नमस्ते दोस्तों। तो एम्स में जाने के बाद मैंने क्या डिसाइड किया, चलो बताती हूँ। हमने कहा अब हम और वेट नहीं कर सकते। मैंने घर पर पूरी सिचुएशन बताई और कहा कि अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए अभी से व्यवस्था बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि उस वक्त ना हम मेरी प्रेगनेंसी का भी टाइम बहुत पास आ रहा था, मेरा 7 मंथ शुरू हो चुका था। मेरी सिचुएशन भी डे बाय डे डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। मैं भी डेली के काम ठीक से नहीं कर पा रही थी और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ थी कि मुझे भी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। एक तरफ इनकी कंडीशन भी ख़राब हो रही थी और हम दोनों ही डिफ़िकल्ट फेज़ में थे कि हमारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें क्या करना है। ऊपर से हमारा आने वाला बेबी भी था और घर वालों को हमने पूरी बात बताई और उन लोगों ने हमारा पूरा सहयोग भी किया। उसके बाद जिनका किडनी ट्रांसप्लांट मैक्स में हुआ था, हमने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई। उन्होंने हमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा जितना टाइम तुम वेट करोगे उतना ही तुम्हारा लॉस होगा। उन्होंने हमें समझाया अगर अभी ऑपरेशन करवा लेते हो तो कोशिश करके 1 महीने के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। तुम जल्दी रिकवर हो जाओगे, तुम्हारा बच्चा आने वाला है, वो तुम्हें हेल्दी देखेगा, तुम उसके साथ खेल पाओगे और उसके फ्यूचर को लेकर हर वक्त टेंशन नहीं होगी और सबसे बड़ी बात तुम जल्दी से अपनी लाइफ और काम पर वापस आ जाओगे। उन्होंने कहा अगर आज किसी तरह पैसे मैनेज करके ऑपरेशन करवा भी लेते हो तो कल तुम कमाना शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर 2 साल डायलिसिस और वेट में निकल गया तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी के 2 साल भी चले जाएंगे और आगे एक्सपेंस कम नहीं होने वाला बल्कि और बढ़ने वाला है। उनकी बात सुनकर हमें भी लगा कि शायद अब हमें यही डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे सामने सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, हमारे सामने एक इनकी ज़िंदगी थी, मेरी प्रेगनेंसी थी और हमारा आने वाला बच्चा भी था और हमारा प्यूरा फ्यूचर था। और फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम और वेट नहीं करेंगे, अब ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो आगे हमने कैसे शुरुआत की तो मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए